दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 11 जुलाई 2025 जुम्मतुल मुबारक का दिन। टाइम हुआ है सुबह के 6:30 बजे और इस वक्त मैं खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन के एक रोड साइड स्टेशन, एक छोटा सा सेटअप डब्बा वाला रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। डब्बा वाला रेलवे स्टेशन एक हिस्टोरिकल स्टेशन है। बज़ाहिर तो ये छोटा सा सेटअप है, मगर रेलवे सिस्टम में हर एक स्टेशन की अपनी एक अहमियत और इनफरादियत है। तो आज हम जानेंगे डब्बा वाला के बारे में मुख्तलिफ मालूमात और दिखाएंगे आपको डब्बा वाला के रंग। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं डब्बा वाला। दोस्तों सामने है डब्बा वाला रेलवे स्टेशन की इमारत 83/90 किलोमीटर पर मौजूद। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये आप हाईवे देख रहे हैं। टोबा टैक्सिंग से आगे शोरकोट की तरफ ये रोड जा रहा है और इसी रोड पर वाक़ डब्बा वाला रेलवे स्टेशन को आज हम आपके सामने रखेंगे। रोड से नीचे उतरते ही सबसे पहले ये छोटी सी मस्जिद, माशाल्लाह जी, अंदर काफ़ी नमाजियों के पढ़ने की जगह। जबकि मेरे बाएं जानिब ये क्वार्टर से एक कॉलोनी है पूरी, मगर सारे क्वार्टर्स अब कंडम हालत में है, खस्ता हाली का शिकार है। जनाब, तो ये है डब्बा वाला रेलवे स्टेशन की रिहायशी कॉलोनी। और सामने ये लुक है रेलवे स्टेशन का। तो जनाब, ये है ब्रिटिश इरा की बनी हुई इमारत डब्बा वाला रेलवे स्टेशन और उसकी एंट्रेंस ये ओपन वेटिंग हॉल। रिवायती अंदाज में वही सेटअप, बेंचेस वगैरह पड़ी हुई हैं और इस वक्त ये नोटिस बोर्ड दोनों जानिब खिड़की के। और जनाब, ये है विंटेज किस्म की वो बुकिंग ऑफिस जहाँ से किसी ज़माने में टिकट चला करते थे। दोस्तों, मैं रात यहाँ पर ठहरा हूँ और काफ़ी यहाँ के रहने वालों से मेरी मुलाकात हुई है। तो बुज़ुर्ग बताते हैं जी कि 90 की दहाई तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रौनक थी। काफ़ी सारी पैसेंजर एक्सप्रेस चलती थी, यहाँ पर खड़ी होती थी और बहुत ज़्यादा अर्निंग की प्रॉफिटेबल ये स्टेशन था। क्योंकि ये एक ज़राई बेल्ट है, इसलिए यहाँ पर पार्सल भी बुक होती थी, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, फल वगैरह, ख़ास तौर पर किन्नू, क्योंकि टोबा टैक्सिंग किन्नू के हवाले से बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बाग हैं किन्नू के, तो वो रेल के ज़रिए मुल्क के दूसरे हिस्सों तक जाता था। सामने सिर्फ एक ही कमरा है, दफ्तर स्टेशन मास्टर, और ये रेले रूम। अब जनाब, यहाँ से कहानी अपना रुख बदलती है। आप एक नज़र ज़रा इस सेटअप को देखिए और फ़िलहाल भूल जाइए कि मैं डब्बा वाला रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ
तो ये जगह आपको एक पार्क की तरह लगेगी। जी जनाब, ये डब्बावाला रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर जनाब वासिल साहब की मेहनत से ये सारी शजरकारी, ये फूल पौधे, उन्हीं की मेहनत का नतीजा, जो कि कुछ साल पहले यहाँ पर एज स्टेशन मास्टर तैनात थे, अब टोबा टैक्सिंग में मौजूद हैं। तो ये उनका शौक़ है, उनकी अपनी ज़ाती नर्सरी भी है। तो यहाँ पर काफ़ी ये फूलदार और फलदार दरख्त हैं मौजूद। खानेवाल से 83/90 किलोमीटर पर मौजूद डब्बावाला रेलवे स्टेशन, जहाँ पर अब कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती। एसएम ऑफिस के साथ ये वेंग स्केल, और जनाब ये इमरजेंसी के हालत में आग लगने की सूरत में उसको डील करने के लिए बाल्टियाँ होती हैं। इसमें कुछ में रेत होती है, कुछ में पानी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। डब्बावाला रेलवे स्टेशन के जो उरूज का ज़माना होगा, ये उसकी गवाही एक इधर भी मौजूद है। दोस्तों ये लोडिंग अनलोडिंग में ये काम आती है। इस पे सामान रख के एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जी, ये है डब्बावाला रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये ट्रॉली। इधर AWS साहब की पुश ट्रॉली भी पड़ी हुई है, तो डिप्लरी भी मौजूद है। पार्क के इस हिस्से में ये पानी की हट भी मौजूद है। छः 6:50 और डब्बावाला पर आज हमारा पहला एक्शन 41 अप कराक्रम एक्सप्रेस लाहौर जाने के लिए आगे रवां दवा 40 मिनट लेट रनिंग के साथ पास कर रही है डब्बावाला रेलवे स्टेशन। ज़बरदस्त, शानदार। जनाब तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ डब्बावाला नेमिंग बोर्ड, जो कि टोबा टैक्सिंग की साइड पर है। आठ किलोमीटर आगे टोबा टैक्सिंग, और इस वक्त आप यार्ड देख रहे हैं। 3 लाइनें हैं या इस यार्ड में। ये सिंगल लाइन सेक्शन है। दो लाइनें इसमें लूप लाइन्स हैं, जबकि दरमियान वाली मेन लाइन की है। ज़िला टोबा टैक्सिंग में वाक़े डब्बावाला रेलवे स्टेशन चारों तरफ से हरे भरे बागात और खेत खलियानों में घिरा हुआ है। इस वक्त सुबह का मौसम है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सावन का मौसम है। तो जनाब ये यहाँ से शुरू हो जाता है एक पार्क,
मोहतरम वासिल साहब की मेहनत, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। काफ़ी पौधों पर फल भी लग चुका है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। दोस्तों, यहाँ की जो ज़ेर ज़मीं पानी है जहाँ का, वो कड़वा है। तो यहाँ पर शजरकारी करना बहुत ही मुश्किल काम था, मगर वो कहते हैं ना कि अगर नीयत सच्ची हो और लगन हो तो कोई भी चीज़ अनहोनी नहीं हो सकती। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इस बाग को लगाने के लिए यहाँ पर मट्टी बाहर से लाई गई और पानी के बंदोबस्त के लिए यहाँ से नज़दीक एक नहर गुज़रती है, तो वहाँ से नहर से एक पाइपलाइन खींचकर स्टेशन तक ले आए, तो उसकी मदद से यहाँ पर पानी आता है और उस नहरी पानी की बदौलत ये शजरकारी मुमकिन हो सकी। तो काफ़ी सालों की मेहनत और आज एक हरा भरा छोटा सा बागीचा स्टेशन पर मौजूद, जो कि स्टेशन की ब्यूटी को इनक्रीज करता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। इस जानिब जनाब ये छोटे से दो कमरे भी मौजूद हैं, एक स्टोर और दूसरा बत्ती गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। और वो जो बत्तियां थी वो केरोसिन ऑयल की मदद से जलती थी, मगर अब दौर जदीद है, अब इनमें लाइटिंग नस्ब है। छोटा सा प्लेटफॉर्म है और उससे आगे शोरकोट कैंट। ये जनाब नेमिंग बोर्ड 2 ज़ुबानों में लिखा हुआ डब्बा वाला। दोस्तों, यहाँ पर कैबिन इंटरलॉकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस है, आर्म सिग्नल मौजूद है और इन कैबिन्स की मदद से लीवर ऑपरेट होते हैं, सिग्नल अप और डाउन होते हैं। इस एंड पर भी कुछ क्वार्टर्स मौजूद हैं, मगर वो भी नाकारा हैं। तो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश रखूँगा कि यहाँ के मुलाजमीन बड़ी ही कर्ब और अज़ियत से गुज़रते हैं कि ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने के लिए कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं, कोई कमरा नहीं। तो अगर सिर्फ़ एक कमरा एक रेस्ट रूम के तौर पर भी यहाँ अवेलेबल किया जाए तो स्टाफ के लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी। दोस्तों, इस वक्त मैं साउथ की तरफ
होम सिग्नल के करीब एक स्ट्रक्चर आपको दिखाने आया हूँ। ये है जी गुड साइडिंग डब्बावाला। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ज़राई अजनास वगैरह के हवाले से लोडिंग अनलोडिंग हुआ करती थी, तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ अनलोड या लोड होती थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर कोई शेड वगैरह नहीं है। बहुत ही पुरसुकून जगह, फितरत के रंगों से लबरेज, परिंदों की चहचहाहट, हर किस्म का परिंदा यहाँ पर नज़र आ जाता है। और ये ताहद्दे निगाह फसलें हैं। माशाल्लाह काफ़ी ज़रखेज़ इलाका है। आगे बागात भी नज़र आ रहे हैं किन्नू के। और जनाब ये बिल्डिंग '83/11 के बिल्कुल सामने मार्कअप पर मौजूद डब्बावाला रेलवे स्टेशन की इमारत। ज़बरदस्त दोस्तों, डब्बावाला रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना स्टेशन है और डब्बावाला गांव जो है, चक 302 भी जिसे कहते हैं, वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर स्टेशन की बैक साइड मौजूद है। और ये सिखों के दौर से आबाद है और उन्हीं से कोई मंसूब नाम है डब्बावाला। तो जब वो कस्बा था और यहाँ पर रेलवे स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया, तो उस डब्बावाला से, उस कस्बे से इस स्टेशन को मंसूब किया गया। पहले ये किसी दौर में फ्लैग स्टेशन था, बाद में ग्रेड 1 का स्टेशन बना, तो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू हुई। तो बहुत ही मसरूफ़ स्टेशन था। मेरे एक सीनियर स्टेशन मास्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ की टिकटों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती थी कि हमें इंडेंट करने में दिक्कत होती थी। तो बड़ी मुश्किल से पापड़ बेल के जो इंडेंट करते थे, तो उसके बाद वो टिकटों का हुसूल होता था। तो इतनी यहाँ पर टिकटों की डिमांड थी। रोड बिल्कुल भी नहीं था, ये रोड बाद में बने हैं। मेरा जो ख़याल है कि इस स्टेशन की बर्बादी का जो असल सबब भी ये रोड ही बने हैं। जब रोड की सहूलत आ गई, आम लोगों को सवारी मुयस्सर हो गई, मगर रेलवे ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। या यूँ कहिए कि सियासी लोगों ने रोड पर तो तवज्जो दी, वहाँ पर तो इन्वेस्ट किया, मगर रेलवे पर इन्वेस्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये ज़वाल आया और लोग रोड की तरफ शिफ्ट भी हो गए। यहाँ के काफ़ी देहात हैं नज़दीक के, तो उनके जो रहने वाले हैं, उनके जो कहते हैं कि इनकम में एक तरह से इजाफा इस तरह भी हुआ कि उनके काफ़ी नौजवान बाहर यूके जाकर सेटल हो गए। तो उनके पास भी पैसे की फरावानी आ गई, उनके पास भी जब गाड़ियों की बहुतात हो गई, तो फिर इस स्टेशन की वो कमर्शियल हैसियत उतनी ना रही जितनी पहले थी। मगर ये स्टेशन अब भी एक्टिव है। यहाँ पर रोज़ाना 3-4 क्रॉस पड़ जाते हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, रास्ता देती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं यहाँ पर, क्योंकि यह सिंगल सेक्शन है। खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर 84 किलोमीटर पर मौजूद ये सेटअप, जो कि स्टेशन मास्टर वासिल साहब की मेहनत की बदौलत एक हरा भरा स्टेशन बन चुका है। यहाँ आकर रेल फैनिंग कर कर बहुत ही महसूस हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा।
8:10 और एक दूसरा एक्शन 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस कल दोपहर 2 बजे कराची से चली और आगे की मंजिल पिंडी तक। मोहतरम आशिक अली साहब प्रोसीड करने के लिए बिल्कुल तैयार। ट्रैकर के मुताबिक 105 की स्पीड से पास करेगी डब्बा वाला यार्ड को 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस। मज़ा आ गया जी, ज़बरदस्त ट्रैक साउंड के साथ ये पासिंग थी 45 आपकी। दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैं रेलवे स्टेशन डब्बावाला से निभा कर सका कि नहीं ये तो आपके कमेंट सेक्शन से पता चलेगा, मगर मैं पुरुम्मीद हूँ। और अगर आप दोस्त भी चाहते हैं कि इल्म व आगाही का ये सफ़र यूं ही फलता फूलता रहे, जारी रहे, तो उसके लिए आपको भी हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। हम सिंध से दूर दराज इलाकों तक पहुँचते हैं, अप्रोच करते हैं कि आप दोस्तों तक मालूमात पहुँचाई जाए। तो मुझे उम्मीद है आज का ये छोटा सा व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। तो जो दोस्त नए जुड़ गए हैं हमसे, उनसे गुजारिश कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच देकर ऑल का ऑप्शन चूज़ कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। इन वीडियोस को न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने हल्का अहबाब में दोस्तों से, अजीज़ों से शेयर भी करें ताकि ये दायरा अमल हमारा बढ़ सके। तो अच्छी उम्मीद के साथ आपसे चाहता हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह सांसों की सलामती तक होगी आप दोस्तों से मुलाकात फिर किसी नई जगह पर। तब तक चाहते हैं इजाज़त। दुआओं में इस नाचीज़ को रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।